दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में बिजी हैं। केजरीवाल को दिल्ली से कोई मतलब नहीं है और एक बार फिर उनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है। दिवाली में पटाखे बैन के बाद अब एक और हिंदुओं के त्योहार से केजरीवाल ने खुद को अलग कर लिया। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले छठ पूजा हो रहा है। ये त्योहार दिल्ली में होने वाले पूर्वांचल के तमाम लोग भारी संख्या में करते हैं, लेकिन त्योहार पर यमुना की स्थिति केजरीवाल की पोल खोलने के लिए काफी है। विकास की बात करने वाले केजरीवाल के राज में यमुना को देखकर आपको भी शर्म आ जाएगा कि आखिर इसको वोट ही क्यों दिया। वहीं बीजेपी ने त्योहार पर यमुना की गंदगी को आधार बनाते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई के मुद्दे पर घेरने की नई योजना बनाई है। बीजेपी पूर्वांचली मतदाताओं के बीच इस बात को खूब जोर शोर से प्रचार करेगी कि तमाम वादों के बाद भी दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने में नाकाम रही। इससे न केवल यमुना में प्रदूषण बढ़ा है, बल्कि इससे छठ पूजा में आस्था रखने वाले पूर्वांचली समुदाय को लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच रही है। दिल्ली की यमुना में इस वक्त जहरीला सफेद झाग तैर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है और वे दिल्ली में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये जानते हुए भी दिल्ली सरकार ने इसके लिए उचित तैयारियां नहीं की है। इससे पूर्वांचल के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने के समय यमुना को साफ करने का वादा किया, लेकिन सच्चाई ये है कि यमुना और ज्यादा प्रदूषण से घिरती जा रही है। इसका पानी लोगों के लिए इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह गया। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सांसद मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तिवारी ने कहा कि जब बीजेपी नेता कालिंदी घाट पर पहुंचे तो वहां झाग को छिपाने के लिए जहरीला रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। उधर छठ पूजा और यमुना की सफाई पर घिरे केजरीवाल अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल को रेलना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शो। गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। खबरों के मुताबिक गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सरकार इसको लेकर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी के गठन का ऐलान कर सकती है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की हर पहलुओं पर गौर करेगी और उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। ठीक उस तर्ज पर भूपेंद्र पटेल सरकार प्रक्रिया अपनाने जा रही है। बता दें कि गुजरात विधानसभा की तारीख का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान 1 या 2 नवंबर को कर सकता है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे वक्त में राज्य सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ दूसरे राज्यों में भी दबाव बढ़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी लंबे समय से डिमांड चल रही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक कोर एजेंडा रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने बड़ा दांव चला है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर धर्म के लिए एक कानून। अभी शादी, ब्याह, तलाक और संपत्ति के मामलों में अलग अलग कानून है। फिलहाल धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। हिंदुओं का अपना अलग कानून है और मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म के लिए एक समान कानून होगा। वहीं अगर गुजरात चुनाव से पहले सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में विपक्ष को इसका भारी नुकसान हो सकता है और बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात में भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। दिवाली के पर्व के बाद अब सभी पार्टियां इलेक्शन मोड में है। गुजरात में पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी पंजाब वाला दांव चल सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब की तर्ज पर लोगों से पूछकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकती है। पंजाब में पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी करके लोगों से मुख्यमंत्री का चेहरा बताने की
कैंपेन लॉन्च की थी। इसके बाद पार्टी ने भगवंत मान का नाम तय किया था। बीजेपी के भगवागढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटी आप पंजाब का ये सफल प्रयोग गुजरात में कर सकती है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं। गुजरात में पार्टी के पास जो चेहरे हैं उनमें पहला नाम इसुदान गढ़वी और दूसरा नाम गोपाल इटालिया का है। इटालिया के पास गुजरात प्रदेश की कमान है। तीसरा नाम इंद्रनील राजगुरु का है। वो पहले कांग्रेस में थे। इसुदान गढ़वी गुजरात के प्रमुख टीवी चैनल एंकर थे। इसुदान गढ़वी इन दिनों प्रदेश में परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हुए हैं, तो वहीं गोपाल इटालिया संगठन के विस्तार के साथ पार्टी प्रत्याशी तय करने में जुटे हुए हैं। मिशन गुजरात को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरा दम लगा रहे हैं। वो प्रदेश में हर हफ्ते पहुंचकर रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी सभाओं में परिवर्तन की आंधी का जिक्र करते सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि आईबी की रिपोर्ट में आपको 90 से 93 सीटें मिल रही हैं। 182 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है। केजरीवाल लोगों से दिल्ली और पंजाब जैसी बड़ी जीत मांग रहे हैं। गुजरात के लिए केजरीवाल ने 1 दर्जन से अधिक गारंटी का ऐलान किया हुआ है। हालांकि पंजाब में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के पास मोदी से लेकर अमित शाह तक का चेहरा है। वहीं अभी तक बीजेपी शासित राज्यों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब ही रहा है। ऐसे में पंजाब वाला दांव गुजरात में सफल होगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ चौक।